चलिए मॉडल पेपर फर्स्ट आप लोग देखें। मॉडल पेपर फर्स्ट आप लोग बोलेंगे नहीं ना? देखें इसका पहले का क्या है, ये तो बहुत सिंपल है। कहा 3x² माइनस 4x बराबर 0 के मूलों का गुणनफल कितना होगा। तो मूल का निकालना, पहले 3x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ x बराबर 1 0 आ जाएगा और एक इसके बराबर लिखेंगे 3x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 4/3। जब इन दोनों का गुणा करेंगे, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल पूछा है, तो ये दोनों मूल है, मूलों का गुणा किसी भी चीज में 0 से गुणा करते हैं तो क्या आ जाती है? 0 आ जाती है ना। फाइनल आपका आंसर 0। ख दे रहा है, ख क्या कह रहा है कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य 1 से 10 तक, तो सम संख्या 2, 4, 6, 8 और 10। तो समांतर माध्य मतलब बीच का, तो बीच का हिस्सा 6 ले लो। आप वैसे भी निकालोगे 2 + 2 + करके तब भी 6 ही आएगा। नहीं समझ में आया तो ऐसे भी कर सकते हो। 8 में से 2 निकाल देंगे 6, 2 में डाल देंगे 6। 10 में से 4 निकाल देंगे तो 6, 4 इसमें डाल देंगे तो 6, 6, 6, 6, 6, 6, तो मतलब इसका समांतर माध्य 6। ठीक है, आप वैसे भी कर सकते थे, सभी को जोड़ के बटे में पदों की संख्या से करोगे तब पीछे आएगा। ठीक है, वह देखते हैं इसका हम। वह है हमारे पास कि 2 tan 30 बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30। ये फार्मूला है किसका? 2 tan 2 थीटा। tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो थीटा की जगह पे यहाँ कितना है? 30। तो यहाँ 30 रखोगे तो tan 2 × 30 कितना होगा भाई? tan 60 आएगा। तो इसकी वैल्यू हो गई tan 60। विकल्प नंबर 4 सही है। शांत दशमलव संख्या को व्यक्त करने वाली परिमेय संख्या इसमें क्या है? गलत क्वेश्चन दिया है। ठीक है, इस किताब में गलत है। एक्चुअल में जो दिया है दूसरा विकल्प दे रहा, लेकिन वो है नहीं, ये तीसरा वाला है। 13 बटा के 31 25। 31 25 को काटोगे तो 5 के पावर 4 के रूप का बनेगा। ठीक है, देख लें। करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये देख लीजिए। यहाँ पे 31 25 को आप खंड करेंगे, 5 से कट करेंगे, 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 से काट देंगे, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 से काटेंगे, 5 1 5, 5 1। तो देखिए 5 के 5 जोड़े बन गए, अर्थात इसको लिख सकते हो 13 के बटे 5 की पावर 5। 2 के पावर कुछ नहीं तो 0 लिख सकते हो। चूंकि आप जानते हो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का होता है, तो शांत दशमलव प्रसार के होते हैं। तो चूंकि ये विकल्प नंबर 3 में है, तब विकल्प नंबर 3 सही है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट चलते हैं। अंग। इस टाइप के क्वेश्चन हमने बताए हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। 2-3 क्वेश्चन इस पे हुआ है, देख लीजिए। अंग में चित्र में जो बना है, पहले चित्र बना दे रहा हूँ, आसानी से आप समझ जाएंगे इसको। A B C D E, यहाँ पे 6.4 सेमी एरिया है और पूछा है कि बताएं। एक चीज ये बोला है कि D और E क्रमशः, D और E जो है क्रमशः AB और AC के मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है ना, मतलब आधे पे है। तो और BC का 6.4 सेमी है, तो DE कितना होगा? मध्य है तो आधा है, इसमें आधा से भाग देंगे, मतलब 2 से भाग देंगे, तो 3 दूनी की 6, 2 दूनी की 4, 3 64 का आधा 32 एकम के दशमलव है, मतलब 3.2 सेमी। ठीक है, च देखें। च पहले का च और लास्ट 2x² + 8x + c बराबर 0 के मूल बराबर हो तो c का मान। मूल बराबर है, कंडीशन 3 होते हैं, इसमें ध्यान देंगे। b² - 4ac बराबर 0 तो मूल बराबर हैं। b² - 4ac अगर 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक है। b² - 4ac अगर 0 से छोटा है तो मूल काल्पनिक है। लेकिन मूल वास्तविक बोल रहा है तो सूत्र लगेगा b² - 4ac बराबर 0। यहाँ b की वैल्यू कितनी है? 8। a की वैल्यू कितनी है? 2। c की वैल्यू कितनी है? तो यहाँ लिखेंगे 8 का स्क्वायर मतलब 64 - 4 × a का मतलब 2 × c का मतलब c बराबर 0। तो यहाँ हो गया 64, 4 के 8, c बराबर 0। इसको उधर भेज देंगे, 64 बराबर 8c, 8 × 8 c बराबर आ गया 8।
ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम लोग। मिटा दें, समझते रहें आराम से, वीडियो में बाद में देखना। क्वेश्चन नंबर दूसरे का फर्स्ट बहुत ईजी है। 1 माइनस साइन थीटा, दूसरे में 1 प्लस साइन थीटा और तीसरे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया है, सिद्ध करना है। LHS लेके चलेंगे, चूंकि आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक पुस्तक में a माइनस बी, एक पुस्तक में a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। और यहाँ देखें 1 प्लस, यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। जिसको नहीं याद है सरसमिका याद कर ले, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 होता है। पक्षांतर करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हो गया sec स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा होता है सरसमिका से। अब sec को 1 बटा के cos लिख सकते हो, तो cos से 1 आपका आ गया, सिद्ध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया ख स्क्वायर दूसरे का कि 12 61 तथा 10 67 तथा कर दिया, गुणा कर दे रहा हूं, 10 67 का मौस 97 है, तो लस कितना होगा? सूत्र आप जानते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मौस। तो यहाँ से लस निकाल लेंगे, इसको काट देंगे। 97 ग्रहियम होता है 1067। कैसे? 10 बार ले जाओगे तो 970 हो जाएगा, एक बार और 970 में 97 जोड़ोगे तो 1067 आ जाएगा। तो 11 बार में कट जाएगा, गुणा कर लेंगे। 11 का 11 की 1 हासिल लगा, 11 छक्का 66, 1 67 की 7 हासिल लग गया 6, 11 दूना 22, 28 की 8 हासिल लग गया 2, 11 का 11 2 13। इतना आपका क्या आ गया? यही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। के किस मान के लिए, मिटा रहा हूं, अंगा है, अच्छा ग है, ग है, क्या ग है? इसका दे रहा है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म kx प्लस वाई बराबर k स्क्वायर तथा x प्लस ky बराबर 1 ये अनंततः अनेक हल है। अनेक हल होने का कंडीशन होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो यहाँ से इसको पक्षांतर कर लेंगे तो ये इधर प्लस था, इधर आके माइनस बराबर 0 हो जाएगा। ए बी इधर आके -1 बराबर 0 हो। तो यहाँ सूत्र होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। a1 की वैल्यू है 1 के, a2 की वैल्यू है यहाँ कुछ नहीं है तो 1 बराबर b1 की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है तो 1, b2 की वैल्यू यहाँ k बराबर c1 की वैल्यू k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, c2 की वैल्यू माइनस का माइनस माइनस से। अब देखो इसमें से किसी को लेके आप हल कर सकते हो, चाहे जिसको, चाहे इन दोनों को लेके हल कर लो, चाहे इन दोनों को हल ले, क्योंकि सभी एक दूसरे के बराबर हैं, या इसके बराबर है या इसके बराबर है, तो कोई भी ले सकते हो। तो चलिए मैं यही दोनों ले लेता हूँ, तो ये दोनों ले लोगे तो 1/k बराबर k स्क्वायर बटे 1, फिर यह गुणा करेंगे इसका इधर तो कितना हो जाएगा 1 बराबर k क्यूब, इधर से क्यूब हटाएंगे तो इसके ऊपर कड़ी लग जाएगा। और 1 का क्यूब करो चाहे जो करो 1 का ही आता है ना, तो अर्थात k बराबर कितना आ जाएगा 1। अगर दूसरा लेकिन नहीं समझ में आ रहा है इससे, ये दोनों लेने का काम करना ले लो, फिर ये गुणा करेंगे k स्क्वायर बराबर 1 का गुणा 1 में, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या लग जाता है और इसका मान कितना वो 1 का जाएगा, चाहे जैसे करना। नेक्स्ट अगला है मेरे पास भ है सेक 4 थीटा, बहुत इजी है, बराबर एक ये भी क्वेश्चन में पेंटिंग छापा है, थीटा माइनस 2 थीटा मानता हूं मैं, वो एक्चुअल में 0 लिखा है लेकिन 4 थीटा होना चाहिए। तो जहाँ बोला 4 थीटा नियम कोड है ना, तो इसको हल करेंगे तो एक को चेंज करेंगे, चाहे सेक को करें चाहे कोसेक को, मैं कोसेक वाले को कर देता हूँ। तो यहाँ लिख सकता हूँ सेक 4 थीटा बराबर, इसको लिख सकता हूँ सेक 90 माइनस जो भी चीज है, देखो 2 थीटा में से 1 थीटा जाएगा माइनस थीटा आएगा, तो मैं माइनस थीटा लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखो 90 ये 2 घटाओगे तो माइनस थीटा आएगा ना, तो वही माइनस थीटा लिखा हूँ और इसको चेंज कर लेंगे 90 लिखा हूँ। 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होगा।
कोसेक यही चीज आ जाएगी फिर से ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा क्या लिखना चाहो तो इसको एक लाइन हल कर लेना, कोसेक माइनस थीटा। अब समझ लो सेक 90 माइनस थीटा करोगे तो माइनस कोसेक थीटा आ जाएगा ना। तो यहाँ से आप देखो सेक से सेक कैंसिल, तो 4 थीटा बराबर क्या आ जाएगा 90, ए माइनस माइनस मिलके प्लस, ए इधर आएगा थीटा इधर आएगा तो माइनस होगा, तो हो जाएगा 3 थीटा, 4 थीटा में से 1 थीटा निकल जाएगा, 3 थीटा बराबर 90, 3 त्रिका 9 1 0, थीटा बराबर कितना 30। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर तीसरा तीसरे का क्या है कि समीकरण 2x + 3y बराबर 46, बात नहीं करो, और 3x + 5y बराबर 74 को वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो यहाँ वज्र गुणन विधि में आप x और y के फार्मूले आप जानते होंगे, सीधा बस उन दोनों फार्मूलों को लगा दीजिए, आप मान रखेंगे आ जाएगा सिंपल, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर ख देख लेते हैं। इसका है दिया है यूक्लिड विभाजन से, ये भी बहुत इजी है। देखो इसमें दिया है 40 52, कितना 40 52 12 576 का HCF ज्ञात करना है। तो HCF मतलब इसमें आप क्या करेंगे, इस पे भाग दोगे, कितनी बार जाएगा 4 3 बार जाएगा, 3 दूनी की 6, 3 5 15 5 80 लगा 1, 3 0 0 की 1, 3 4 12, घटाएंगे 0 आ गया, 2 आ गया, यहाँ से 4 आ गया, 1 खत्म हो गया, 420, तो 52 1। फाइनली इसको हल करते हुए जाओगे, लास्ट में कटेंगे 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमने किया है, ये आशा करता हूँ आप लोग कर लेंगे, HCF को निकाल लेंगे, ठीक है। आप बोलो दिख नहीं रहा तो आप ही आगे पीछे हो जाओ, उन्हें करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा नहीं दिख रहा है, चलो हम पानी को बड़ा पहले बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए क्या परिमेय संख्या 17/8 शांत है कि नहीं, ये बताओगे तो बहुत इजी है। तो शांत है क्योंकि नीचे दिख रहा है भाई 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 0, तो इस रूप का होगा, तो शांत है, मैंने कितनी बार बताया है ना। अभी इसके बाद घ घड़ी देखते हैं, घ से घ क्या है, देखें 0.666 क्या परिमेय संख्या लिखना है, P by Q के रूप में लिखना है, बहुत इजी है। इसे x मान लो, मान लिए। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम 10 से गुणा कर दें, तो ये 10x हो गया, इधर 10 से गुणा करोगे तो एक अंक दशमलव का घसक जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ 10x इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 + 0.666 लिख सकते हैं, तो ये हो गया 10x बराबर 6। इतने पूरे को आपने x माना, x लिख दीजिए, ये x इधर आएगा, इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस होगा, 10x में से x जाएगा तो 9x बराबर 6, तो x बराबर हो गया 6/9, काट देंगे 3 से 3 दूनी 6, 3 3 का 9 आ गया 2/के। ये क्वेश्चन कक्षा 9 में आप लोग पढ़े थे। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोग खुद से लिखेंगे, मैं कई क्वेश्चन इस पे बता चुका हूँ, आएगा सिर्फ लिखना है कि 2 + कड़ी में 3 एक का परिमेय संख्या सिद्ध करें। तो क्या करेंगे आप लोग, सिंपल सा इसको लिखेंगे, इसके विपरीत मानने पर कि कड़ी 2 + कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, तो हम लिखेंगे 2 + कड़ी में 3 बराबर P/Q या A/B, त्रिज्या गुणा करके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, लिखेंगे चूंकि b² को ये विभाजित करता है या b को भी विभाजित करेगा। इसी तरीके से कोई कांस्टेंट c ले लेते हैं, फिर इससे करते हैं कि इसलिए हमें 2 पूर्णांक मिल रहा है जो विभाजित कर रहा है, तो या इसलिए इससे यह पता चलता है कि यह एक परिमेय संख्या है। लेकिन चूंकि हमें विरोधाभास के कारण प्राप्त हुआ है, अतः 2 + कड़ी में 3 एक हमारी परिमेय संख्या है। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे लिखने का तरीका, ये क्वेश्चन आना फिक्स है इसमें, ठीक है। तो आप ख देखते हैं, इसका ख देखते हैं, ख देखें, बिंदु दिया 2, -2 और -7, 4 को जोड़ने वाली समत्रिभाजित करने वाला बिंदु पूछा, बहुत इजी। समत्रिभाजित समान 3 भागों में बांटना, तो एक बिंदु ए मान लो, एक बिंदु ए मान लो, तो बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है भाई, इसका निर्देशांक और इसका निर्देशांक बताओ क्या होगा।
एकदम इजी है ना। कैसे भाई, अगर इसका निकाल रहे हो तो एक भाग है और एक 2 भाग है, तो अर्थात m1 बराबर 1 लेंगे, m2 बराबर 2 लेंगे। कब? इस बिंदु के लिए ना, इस वाले नामकरण कर लो a b c d। तो अगर c बिंदु निकालना है तो m1 का मान 1, m2 का मान 2, और अगर d बिंदु निकालना है तो पहले 2 भाग है, बाद में 1 भाग है, तो m1 बराबर 2 हो जाएगा, m2 बराबर 1। सूत्र आपके सामने लिख रहा हूँ, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1। गलत लिख रहा हूँ? कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जैसे आगे पीछे। ठीक, y बराबर क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में कितना, m1 प्लस। ठीक है, ये दोनों सूत्र में अब निकालेंगे कैसे, ax1 y1 है, ax2 y2 है, m1 यहाँ है, m2 यहाँ है, सारे वैल्यू रख के कैलकुलेशन जोड़ और घटाना आपको आता होगा, रख ले हल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करेंगे। जो क्वेश्चन नहीं आएगा कमेंट करके पूछते रहना, बताते रहना। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9 संगत है या असंगत है? तो संगत का कंडीशन समांतर, समांतर के लिए मतलब ये a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इज इक्वल टू c1 बटा c2। ठीक है, तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस बराबर 0, इसको इधर लाएंगे तो माइनस बराबर 0। तो ये a1 b1 a2 b2 c1 c2। ठीक है, तो यहाँ a1 का मान 2, a2 का मान 4 बराबर b1 का मान -3, b2 का मान -6, इसका मान -8, इसका मान -9, माइनस माइनस कट गया, 3 का 3, 3 दूनी 6, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, तो 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 नॉट इज इक्वल टू 8 बटा 9। तो कंडीशन फॉलो किया ना, इसलिए क्या है, क्या है क्या है, असंगत है। संगत के लिए खाली संपाती वाला है, संपाती रेखा का कंडीशन क्या है, तीनों जब बराबर हो तब रेखाएं संपाती होती है। समांतर के लिए यही था, और प्रतिच्छेदी के लिए कोई बराबर नहीं है। अगला क्वेश्चन है घ, इसका घ बहुत इजी है, देखें 17 प्लस 17 प्लस नहीं, प्लस नहीं है, पूरा है, 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11 कह रहा है कि एक भाज्य संख्या है। बताएं कि एक भाज्य संख्या है, क्या करेंगे, भाज्य का मतलब जिससे भाग, तो सिंपल सी बात, एक चीज आप कॉमन लेना समझते हैं, जैसे कि x² प्लस 5x है तो आप कहते हो कि x कॉमन है, अर्थात x प्लस 5 लिखते हो, इसका मतलब समझते हो। आपने क्या किया, इसी x से आपने इसमें भाग दिया, देखो x से दोनों में भाग दोगे, x कट गया तो यहाँ 5 बच गया, एक x कट गया तो यहाँ एक बच गया, मतलब जो कॉमन होता है उससे आप क्या करते हो, भाग देते हो ना। तो वही चीज देखो, इसमें कुछ कॉमन है क्या, 2 कॉमन है, 11 कॉमन है। जब 2 गुणे 11 कॉमन है, चूंकि यहाँ में क्या है, कॉमन है, अतः यह संख्या जो दी हुई संख्या क्या है, एक भाज्य संख्या है। ठीक है, बस ऐसे लिख देंगे, एक खत्म, एक खत्म। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला देखें, अगला देखें, चलिए अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 5 में आपका टाइम कितना हो रहा है, थोड़ा देखना, 11:25 कब लगता है, देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं, फिर से देख लीजिए। क्या है, cos a माइनस साइन a प्लस 1 बटे cos a प्लस साइन a माइनस बराबर कोसेक a प्लस काट। एक्चुअल में आपके प्रश्नावली 8.4 के 5वें क्वेश्चन का 5वां है, जिसमें बोला है कि सर्वसमीका का प्रयोग करें। कौन सा सर्वसमीका का बोला है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1 सर्वसमीका का प्रयोग करके आप हल करें। ठीक है, तो सिंपली है, कोई है नहीं,
आराम से आप इसको कर सकते हैं। क्या करेंगे, अब देखो कॉमन लेना अभी सिखाया, अभी मैंने कॉमन लेना सिखाया कि जिसमें कॉमन नहीं रहता उसमें भाग दिया जाता है। क्या किया जाता है? मुझे कोसेक लाने के लिए काश में देखो काट लाने के लिए अगर मैं साइन से इसमें भाग दे दूं, काश में साइन से भाग दे दूं तो काट आ जाएगा। तो ऊपर से मैं साइन कॉमन ले लेता हूँ, तो साइन ए कॉमन लूंगा, यहाँ काश बटा साइन आएगा। लिख दूं, एक लाइन लिख दूं आप लोगों के, काश बटा साइन माइनस साइन बटा साइन। कॉमन ले रहे हो तो सब में भाग दोगे ना, प्लस 1 बटा साइन। सेम कहानी नीचे भी करूंगा, साइन कॉमन लूंगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, काश ए बटे साइन प्लस साइन बटा साइन प्लस 1 बटा माइनस। तो यहाँ देखें ए से तो यहाँ देखें काश बटा साइन कितना हो गया, काट ए माइनस यहाँ 1 बच जाएगा, 1 बटा साइन मतलब कोसेक बटे में यहाँ भी काट ए, यहाँ पे प्लस 1 माइनस कोसेक। बस इजी है। अब इसके बाद कुछ नहीं करना, इसको और इसको एक जगह लिख लो, ठीक है, और 1 की जगह पे इसी का प्रयोग कर दो, ठीक है। 1 बराबर आप लिख सकते हो कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा। एक लाइन में आपको और बता दूं, जब इसको एक जगह लिख लोगे, एक की जगह इतना लिखोगे तो चूंकि देखो ए स्क्वायर माइनस आप लिख सकते हैं, एक पुस्तक में a प्लस बी, पुस्तक में एक में लिखोगे कोसेक ए प्लस काट ए और एक में लिखोगे कोसेक ए माइनस काट। तो कोसेक ए प्लस काट ए यहाँ भी है, तो ये दोनों कॉमन ले लोगे तो बचेगा आपका यहाँ से ये नीचे वाला बचेगा, सेम पूरा का पूरा कट जाएगा, इसी कोसेक ए प्लस आ जाएगा। लगवाया हूँ, नहीं आएगा तो आपको कमेंट करेंगे फिर बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बताए हैं आप।